CCLE आशु भाषण व्यक्तिगत गतिविधि 21वीं शताब्दी के कौशल के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन CCLE कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई माह के द्वितीय शनिवार माह की थीम सबल भारत को ध्यान में रखते हुए आशु भाषण की व्यक्तिगत गतिविधि कराई जानी है। CCLE की समस्त गतिविधियां कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के कक्षा शिक्षकों द्वारा कराई जानी है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश CCLE संदर्शिका के पेज नंबर 50 से 52 पर दिए हुए हैं। द्वितीय सप्ताह में विद्यार्थियों में वक्तृत्व कौशल विकसित करने की गतिविधि की जाती है। इस हेतु गत सप्ताह जो विषय निबंध लेखन के लिए दिए गए थे तथा जिस विषय पर विद्यार्थी ने गत सप्ताह निबंध लिखा था उसी विषय पर उसके द्वारा आशु भाषण दिया जाना है। गत सप्ताह निबंध हेतु निम्न विषय दिए गए थे: स्वास्थ्य, खेल, योग, आहार, स्वस्थ दिनचर्या, वृक्षारोपण, शैक्षिक भ्रमण, स्वच्छता, ट्रैफिक के नियम, न्यूज़पेपर, रीडिंग हैबिट। विद्यार्थी पूर्व में निबंध के लिए उस विषय को तैयार कर ही चुका होता है। अब बारी होती है उसी विषय को जो 2-3 पेज का है अब इतना संक्षिप्त कर बोलना कि वह 2-3 मिनट में पूरा हो जाए। यह विद्यार्थियों में किसी विषय को सारगर्भित परंतु संक्षिप्त रूप से प्रकट करने की योग्यता को विकसित करता है। आशु भाषण के लिए न्यूनतम 2 से 5 मिनट का समय निर्धारित होता है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अधिकतम समय निर्धारित किया जा सकता है। विद्यार्थी की मौलिकता, विचार व्यक्त करने की कला, निर्भीकता, विषय पर अधिकार और निर्धारित समय तक बोलने पर अंकों का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अंक उनके सदन को भी मिलते हैं और वर्ष के अंत में इस प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट भाषण के लिए व्यक्तिगत एवं सदन दोनों को पुरस्कृत किया जाता है। आशु भाषण से विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार के पृथक से अंक रहते हैं जिससे विद्यार्थी के त्वरित ज्ञान और उसकी वाक्य क्षमता का परीक्षण हो सके। आशु भाषण की विधा विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास का भाव भी पैदा करती है। आशु भाषण कुछ सुझाव। आशु भाषण एक कला है जिसमें बिना किसी तैयारी के किसी भी विषय पर प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता होती है। यह एक कौशल है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है जैसे कि शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय और मनोरंजन। यदि आप आशु भाषण में सुधार करना चाहते हैं तो निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए हैं। ज्ञान और जानकारी। विषयों पर पढ़ें। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही आप विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए तैयार रहेंगे। विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करें। इससे आपको किसी भी विषय पर संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी। अभ्यास और तैयारी। नियमित रूप से अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप सहज और आत्मविश्वासी बनेंगे। विभिन्न विषयों पर बोलने का प्रयास करें। इससे आपको अपनी सीमाओं का पता लगाने और उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी। मित्रों और परिवार के सामने बोलें। इससे आपको दर्शकों के सामने बोलने की आदत पड़ने में मदद मिलेगी। भाषण कौशल। स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बोलें। अपनी बातों को सरल शब्दों में कहें और अनावश्यक विवरणों से बचें। आत्मविश्वास से बोलें। अपनी आवाज को मजबूत और स्पष्ट रखें। आंखों से संपर्क बनाए रखें। इससे आपके दर्शकों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। शरीर की भाषा का उपयोग करें। अपने हाथों और चेहरे के भावों का उपयोग करके अपनी बातों पर जोर दें। कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करें। इससे आपके भाषण को अधिक दिलचस्प और यादगार बनाने में मदद मिलेगी। प्रबंधन। समय का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपना समय सीमा के अंदर पूरा करते हैं। अपने भाषण को व्यवस्थित करें। अपने भाषण के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करें और उसका पालन करें। दर्शकों को आकर्षित करें। अपने भाषण को दिलचस्प और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करें। प्रश्नों के लिए तैयार रहें। दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहें।
आत्मविश्वास। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और यह जान लें कि आपके पास कहने के लिए कुछ मूल्यवान है। अपनी गलतियों से न डरें। हर कोई गलती करता है, इसलिए अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अभ्यास करते रहें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। याद रखें, आंसू भाषण एक कौशल है जिसे अभ्यास और समर्पण के साथ विकसित किया जा सकता है। यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक प्रभावशाली आंसू भाषक बन सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल।